हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद्र ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जनरल एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ, जो क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोगों को ना प्रॉपर वे में जनरल एंट्री का अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, तो आपको अकाउंट्स करने में और मजा आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि घर बनाने के लिए प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए ना, उसी तरह अगर अकाउंट समझना है ना, तो आपको जनरल एंट्री का समझना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जनरल एंट्री इवन दो सिर्फ क्लास 11 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ना, आपको सेमेस्टर में भी काम आने वाली है, आपको इवन दो क्लास 12 में भी काम आएगी। इसलिए जनरल एंट्री को अच्छा से समझिएगा। कुछ भी डाउट हो जनरल एंट्री का रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जनरल क्या होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जनरल क्या है। तो देखिए दोस्तों, जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम। मतलब जनरल एक ऐसा बुक होता है जहां पे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं। एंट्री का मतलब रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने क्या बोलते हैं, एंट्री बोला जाता है ना। तो जनरल एक ऐसा बुक होता है जहां पे हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन का अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता तो प्रीवियसली वीडियो में मैंने ट्रांजेक्शन्स भी पढ़ाया है और मैंने एंट्रीज के बारे में भी आप लोगों को समझाया है। तो आपको ट्रांजेक्शन और एंट्री के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो मेरा देखिए। ठीक है, तो जनरल क्या है दोस्तों, जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा एक शॉप है, तो मेरे एक शॉप में मैंने एक खाता रखा, जैसे लाल खाता होता है ना, आप लोग पुराने दिन में जानते होंगे ना, लाल खाता सुने ही होंगे। तो मैंने एक लाल खाता बना के रखा है, जहाँ पे अगर मैंने कुछ सामान बेचा तो मैंने वहां पे लिख दिया, किसी से पैसा लेना है मुझे तो मैंने वहां पे लिख दिया, किसी को इतना सामान बेचा या मैंने सामान खरीदा, सब मैं उसी बुक्स में क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। उसी को क्या बोलते हैं, जनरल बुक। क्या बोलते हैं, जनरल बुक। तो जनरल क्या होता है, जनरल एक ऐसा बुक होता है जहां पे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का 3 टाइप्स होता है, पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल का 2 टाइप्स होता है, एक रियल एक नॉमिनल। ठीक है, मैं इसे स्क्रॉल के ऊपर करता हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, फिर पर्सनल अकाउंट्स का 3 टाइप्स होता है वो बताऊंगा मैं, फिर आपको इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, फिर इसका 2 टाइप्स है, रियल एंड नॉमिनल। तो चलिए गाइस, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पर्सनल अकाउंट क्या है। ठीक है, तो अकाउंट्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब ऐसा अकाउंट जो एक इंडिविजुअल का हो, जैसे कि हम लोगों के अकाउंट्स, ठीक है, एक कंपनी का हो या एक फर्म का हो, तो ऐसे ही अकाउंट को लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कि ऐसा अकाउंट जो एक इंडिविजुअल का हो, एक इंसान का, इंडिविजुअल मीन्स एक इंसान का हो, एक फर्म का हो या कंपनी का हो, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट्स का मैंने बोला था ना 3 टाइप्स होता है। तो पहला टाइप्स क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल बोलने से क्या होता है, नेचर। क्या आता है, नेचर, गॉड गिफ्टेड आ रहा है वर्ड। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सनल और अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मतलब जो गॉड गिफ्ट है, जैसे हम लोग, जैसे हम लोग इंसान है ना, हम लोग इंडिविजुअल है ना, तो हम लोग का जन्म क्या नेचर से ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का अकाउंट्स, हम लोगों के अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, नेचुरल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन और अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मतलब हम लोगों के अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल में चुन्नू या मुन्नू, क्या बोलते हैं दोस्तों, चुन्नू या मुन्नू, तो उन लोगों को अकाउंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझ में आप लोगों को। फिर नेक्स्ट होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब सुनने से ना हो रहा है ना यार, बनावटी। क्या होगा, ठीक है, दिस अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ए ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है पता है, इसमें कोई फीलिंग्स, इमोशन या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट
ये अकाउंट ह्यूमन बीइंग जैसा ही क्या करता है, काम करता है। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें कोई फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह ना हो बट वह ह्यूमन बीइंग जैसा वर्क करे, तो ऐसे ही अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कंपनी। एक कंपनी जो होता है ना, एक कंपनी में समझाने की कोशिश करते हैं, एक कंपनी है और मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मान लीजिए पीके है, एक कंपनी और एक पीके एक पर्सन का नाम है। पीके मान छोड़िए, पीके छोड़िए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, कलर ठीक है, मान लीजिए कंपनी ये एक कंपनी है और एक मान लीजिए पर्सन है लाइक रवि, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पर्सनल को अच्छे से समझने, आर्टिफिशियल को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। मान लीजिए एक रवि नाम का कोई बंदा है, वो अपने नाम पे, इससे अपने नाम में लैंड ले सकता है, यस ले सकता है, ऑब्वियसली बात है ले सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रवि ने अपने फ्रेंड मान लीजिए मोहन को पीट दिया, क्या किया, पीट दिया, तो केस किस पे होगा, ऑब्वियसली बात है रवि पे होगा। केस किस पे होने वाला है, रवि भी होगा, ऑब्वियसली आपको पता है ना, ठीक है। उसी तरह अगर एक कंपनी चाहेगी ना, अगर एक कंपनी चाहेगी तो अपने नाम में क्या ले सकती है, लैंड ले सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी कुछ फ्रॉड करती है, मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, मान लीजिए एक रिलायंस कंपनी आप लोगों को पता ही है ना। अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी का ओनर कौन है, मुकेश अंबानी जी है, वही अंबानी जी जो बोलते होंगे सुबह भगवान को उठ के, भगवान आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा, याद है ना। हाँ, वही मुकेश अंबानी जो बोलेंगे भगवान को सुबह उठ के, अरे भगवान आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लीजिएगा, वही अंबानी जी। अगर मान लीजिए आज के डेट में रिलायंस कंपनी कुछ फ्रॉड करती है, तो केस मुकेश अंबानी पे होगा ना कंपनी पे होगा, हाँ क्या होगा दोस्तों बताइए। तो केस किस पे होने वाला पता है ना, कंपनी पे होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट हमको क्या बताती है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, ठीक है। तो अगर कंपनी कुछ फ्रॉड करती है तो केस भी किससे होगी, किस पे होने वाली है, तो कंपनी पे, ठीक है। तो देखिए आर्टिफिशियल अकाउंट एक, देखिए कंपनी को बनाया जाता है ना कि वो खुद ही बन जाता है, कंपनी को क्या होता है, बनाया जाता है। कंपनी अपने नाम में लैंड ले सकती है, अगर कुछ भी फ्रॉड वगैरह करके तो उन्हीं के नाम पे केस होने वाली है। उसी तरह एक रवि अपने नाम पे चाहिए तो लैंड ले सकती है, ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ भी फ्रॉड वगैरह वो करेंगे तो केस भी किस पे होने वाले हैं, रवि पे होने वाली है, ठीक है ना। उसी तरह कंपनी भी सेम प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। हालांकि कंपनी में कोई फीलिंग्स या कोई इमोशंस नहीं होता है, बट वो एक इंडिविजुअल के जैसा क्या करती है पता है ना, काम करती है। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, आर्टिफिशियल अकाउंट। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल फर्म, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई होप अभी आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये क्या होता है, ये आप लोग बढ़िया से बेटर वे में समझने की कोशिश करिएगा कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है। व्हेन ए अकाउंट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म एज ए पर्सनल अकाउंट। जब ऐसा अकाउंट जो किसी भी पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है, या इंडिविजुअल को करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को करे, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए मेरा एक शॉप है, ठीक है, आरके शॉप, ठीक है, मेरा एक शॉप है। मैं एक एम्प्लॉय को अपने दुकान में रखा हो, मान लीजिए मिस्टर पीके को मैंने एम्प्लॉय के तौर पे अपने दुकान में क्या किया, मैंने काम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं पीके को मान लीजिए 10,000 में सैलरी देता हूँ पर मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ मैंने उसको सैलरी, 2-3 महीने का सैलरी मैंने नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पीके को सैलरी देना है, और पीके क्या बोलेगा कि मुझे आरके शॉप से पैसा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके के जब मान लीजिए हम पीके को मान लीजिए पीके मेरे शॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या शॉप पीके को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैं वहां काम करता हूँ, मुझे आरके से पैसा लेना है, तो उसे ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट, मतलब बताना कि मैं वहां काम करता हुआ मैं वहां से इतना पैसा मुझे लेना है, तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हेन ए अकाउंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म एज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ग्रुप ऑफ पर्सन बोलिए सिंगल पर्सन, ठीक है।
जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, पीके को मुझसे सैलरी लेना था और मुझे पीके को सैलरी देना था। मुझे पीके को सैलरी क्या है, देना है, मेरे लिए क्या है, बाकी है, क्या है, हमको देना है, मतलब मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब दुनिया का कोई भी अकाउंट या दुनिया का कोई भी चीज जिसका वैल्यू हम लोग पैसा में करेंगे, ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलने वाले पता है, रियल अकाउंट। क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। मतलब ऑल दोस थिंग्स मतलब कोई भी सामान जिसका वैल्यू हम लोग पैसा में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स को क्या बोलेंगे पता है, रियल अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए, लेट एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए लैंड, अगर लैंड हम लोग खरीदेंगे, एक थिंग्स होता है, एक सामान होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पैसा में मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग को हम लोग पैसा में मेजर्स कर सकते हैं और मशीन को हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आपका क्या होने वाली है कि रियल अकाउंट्स, देखिए दोस्तों, रियल अकाउंट्स में दो टाइप्स होते हैं, एक टेंजिबल अकाउंट, एक होता है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब टच एंड सीन, मतलब ऐसा अकाउंट जिसको हम लोग टच एंड सीन कर सकते हैं, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट बोलता है। जैसे कि लैंड को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको बेचेंगे तो क्या मिलने वाला है, पैसा। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। ठीक है, उसी तरह बिल्डिंग, उसी तरह मशीन। ठीक है, फिर इनटेंजिबल मतलब कैनॉट बोलिए, कांट टच एंड सीन, मतलब ऐसे अकाउंट जिसको हम लोग टच एंड सीन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेचने पर मुझे पैसा मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए गुडविल, जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे गुडविल, एग्जांपल के तौर पे गुडविल का मतलब मैंने बताया था ना, ब्रांड वैल्यू, इमेज। क्या होता है, इमेज। मान लीजिए कि एक शॉप है, मान लीजिए कि आरके इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, आरके इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। तो आरके इंडस्ट्रीज को मान लीजिए कोई पर्सन खरीदने वाला है, तो आरके इंडस्ट्रीज को खरीदने से नहीं होगा, उसका नाम को भी क्या होगा, खरीदने से तो उस पर्सन को फायदा होने वाला है। उसी नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलते हैं बच्चों, गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल को भी हम लोग बेच के क्या करते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बट उसको देख या छू हम लोग नहीं सकते। तो ऐसे अकाउंट को बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आई होप दोस्तों अब आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि रियल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपके लिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। मतलब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोग सभी तरह के खर्चे दिखाते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं, ठीक है, इनकम दिखाते हैं एंड गेन्स दिखाते हैं। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच इंक्लूड्स, मतलब नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो सभी तरह के खर्चे को रिकॉर्ड करता है, सभी तरीके के इनकम को रिकॉर्ड करेगा, सभी तरीके के गेन्स को, सभी तरीके के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं पता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी हो गया, सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है, रेंट हो गया या कमीशन हो गया, ऐसे अकाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो मैंने आज पढ़ा है उसे मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।